हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है और वो हमारी किसी न किसी वजह से डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सभी लोग सिर्फ इसी वीडियो को देखकर अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। बाकी लोग जो हमारी डेली सीरीज़ को देखते हैं उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपका कम से कम समय लेते हुए मैक्सिमम रिवीजन करवा सकें। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर हम 72 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको छोटे से इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो हमारी अगस्त 2025 की मंथली ई बुक है वो रिलीज़ कर दी गई है। साथ ही लास्ट 8 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकता है। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सा सैम्पल देख सकते हैं हमारी ई बुक का। ये अगस्त 2025 की मंथली ई बुक है जिसमें 550 टॉप क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है पिक्चर्स के साथ में, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इसको याद रख सकें। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ज़रूर इस वेबसाइट पर जाइएगा और यहाँ पर इन ई बुक्स को एक्सप्लोर करिएगा और पसंद आए तो आप इस वेबसाइट से इनको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हो गए हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो। ठीक है, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेबेस्टियन लेकोर्नो इसी मंथ में फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर घोषित हो गए हैं। इमैनुअल मैक्रोन की बात करेंगे तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो सेबेस्टियन लेकोर्नो इससे पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री थे, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने फ्रांसवा बायरू की जगह ली है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्हें संसद में बजट प्रस्ताव पर विश्वास मत हारने के बाद पद से हटना पड़ा था। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले नए प्रधानमंत्री कौन बने? सेबेस्टियन लेकोर्नो। उसके बाद इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो फ्रांसवा बायरू को। ओके, फ्रांस कंट्री की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? तो ये है यूरो। दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? पुरुष हॉकी एशिया कप किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत विनर रही है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के लिए और चौथी बार हमने इस कप को जीता है। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के फिच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, किसको हरा के हमने जीता? तो हमने हराया था दक्षिण कोरिया को। इसी के साथ उप विजेता टीम रही दक्षिण कोरिया। भारत ने फाइनल्स में इनको 4-1 से हराया था। मलेशिया ने तीसरा स्थान लिया और चीन जो है वो चौथे स्थान पर साबित रहा। आयोजन स्थल यानी ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? G20 समिट 2026 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, तो जो 2026 की मेज़बानी है G20 समिट की वो दी गई है USA को। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। ये सम्मेलन अमेरिका के मियामी फ्लोरिडा में आयोजित होगा। और अगर हम पिछले G20 की अध्यक्षता को देखेंगे तो 2025 में होस्ट किया था दक्षिण अफ्रीका ने, यानी इस साल, और लास्ट ईयर 2024 में इसके लिए होस्ट था ब्राज़ील देश और 2023 में हमने होस्ट किया था G20 को। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा चार्ट याद होना चाहिए G20 से रिलेटेड। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जापद। आपको बताना है कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, रशिया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अभ्यास का नाम है जापद 2025। आयोजन स्थल रूस में भी कहाँ पर हुआ है? ये मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में। अभ्यास में शामिल देश यानी इसमें 20 से भी ज़्यादा देश शामिल हुए थे और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? रूस, भारत, ईरान, बेलारूस, बांग्लादेश और तजिकिस्तान। भारतीय सेना का नेतृत्व किया था कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन पर्पस से कर रहे हैं। कोई अगर यहाँ पे डिटेल वे में इन सारे क्वेश्चंस को देखना चाहता है तो वो हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को रेफर कर सकता है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पिछले हफ्ते के ही हैं। ठीक है, US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? US ओपन 2025 में मेन सिंगल्स टाइटल के विनर कौन रहे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ठीक है, आपको इनकी कंट्री ज़रूर याद रखनी है। कई बार क्या होता है कि आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है
कि यूएस ओपन का जो मेन सिंगल्स टाइटल है वो जीता है कार्लोस अल्काराज ने। बताइए ये कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है। तो आपको कंट्री याद रखना है, ये स्पेन को बिलोंग करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले ये इसका 145वां संस्करण था। इसमें पुरुष एकल के विजेता थे कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन से हैं। इन्होंने किसको हराया था? तो आंसर है जानिक सिनर को, ठीक है। जानिक सिनर इटली के लिए खेलते हैं। फिर महिला एकल की विजेता रही इसमें आरियाना सबलेंका, जो कि बेलारूस से हैं, और इन्होंने हराया था अमांडा अनिसिमोवा को, जो कि अमेरिका की प्लेयर हैं, ठीक है। इन दोनों कैटेगरीज में आपको जो है प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं, साथ ही उपविजेता के नाम भी। और पुरुष युगल विजेता कौन रहे हैं? मार्सेल गैर्नोलर्स, जो कि स्पेन से हैं, और इनके साथ होरासियो जेबालोस, जो कि अर्जेंटीना से हैं। महिला युगल में विजेता रहे गैब्रिएला डैब्रोवस्की कनाडा से, और एरिन लाउटक्लिफ न्यूजीलैंड से, ठीक है। तो युगल विजेता तो कम एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है, लेकिन आपको पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता के नाम जरूर याद रहने चाहिए इनकी कंट्री के साथ। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? आंसर हो जाएगा राजगीर, बिहार में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? विच एमिनेंट राइटर विल बी ऑनर्ड विद द प्रोफेसर वीके गोकक अवार्ड 2025? तो इनका नाम है आनंद वी पाटिल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? कोई भी चीज़ इंडिया में अगर पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल फॉर वल्चर कंजर्वेशन? वल्चर को कंजर्व करने के लिए इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ पे? आंसर हो जाएगा असम स्टेट में, ठीक है। सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया है? इन सितंबर 2025 हुज फर्स्ट मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी वाज लॉन्च्ड इन कोची। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था, कल ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी, और यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन अरुंधति रॉय, ठीक है। इस बुक में असल में इन्होंने डिस्कस किया है कि इनकी जो माँ हैं यानी मैरी रॉय, उनके साथ इनके क्या संबंध हैं और किस तरह के रिलेशंस हैं, इस चीज़ को इन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किया है, ठीक है। किस देश ने 16वीं शताब्दी में संत समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बुना गया वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस द लोन ऑफ द 16th सेंचुरी वृंदावनी वस्त्र वोवन अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट रिफॉर्मर श्रीमंत शंकरदेव टू इंडिया? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो लोन के तौर पे इसको इंडिया को देंगे, ठीक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? सबसे पहले ये पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के बराक ओबामा, और इनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी आवर ओशंस, इसके लिए इनको एमी पुरस्कार दिया गया है। किस श्रेणी में? आउटस्टैंडिंग नैरेटर की श्रेणी में, ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये बराक ओबामा का तीसरा एमी पुरस्कार रहा, ठीक है। सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हो गए हैं? नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले से थे, ए ऑप्शन जोनास गार स्टोरे, और एक बार फिर से ये इस पोजीशन के लिए रीइलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। जोनास गार स्टोरे नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा निर्वाचित हो चुके हैं। वो नॉर्वे की लेबर पार्टी के नेता हैं और उन्होंने इस चुनाव में अपनी पार्टी के साथ जीत हासिल की है। नॉर्वे की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है ओस्लो और मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। 15th वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के इसी हफ्ते में नियुक्त हो गए हैं और ये हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। इनको एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीत लिया है। इनके विपक्ष में कौन था? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है। इनको सिर्फ 300 वोट ही मिले थे। साथ ही आपको याद रखना है कि सीपी राधाकृष्णन जी ने किसकी जगह ली है? तो जगदीप धनखड़ की जगह ली है, ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च द एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट ओफेक 19 इन सितंबर 2025? ओफेक 19 एक तरह का एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया है इजराइल की कंट्री ने, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किस देश ने mRNA तकनीक पर आधारित एंट्रोमिक्स नामक दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन विकसित की है? विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैंसर वैक्सीन कॉल्ड एंट्रोमिक्स बेस्ड ऑन mRNA टेक्नोलॉजी? ये डेवलप कर लिया है रशिया ने, ठीक है। रूस ने इसी के साथ दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन को डेवलप किया।
रूस ने एक नई कैंसर वैक्सीन विकसित कर ली है जिसका नाम है एंट्रोमिक्स। ये वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है। यहाँ पे M क्या होता है, ये मैसेंजर को स्टैंड करता है, ठीक है, M फॉर मैसेंजर। निर्माण संस्थान यानी ये कहाँ पर निर्माण किया गया इसका, तो रूस का नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर एवं एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी ने मिलकर इसको डेवलप किया। प्रभावकारिता और सुरक्षा, शुरुआती क्लिनिकल परीक्षणों में इस वैक्सीन ने 100% प्रभावकारिता और सुरक्षा दिखाई है, ठीक है। तो दुनिया की पहली जो कैंसर की वैक्सीन है वो डेवलप करी है रूस ने। अगला क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 40 से घटकर कितनी हो गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 2013 में 40 था, लेकिन अब 2023 में इसका जो नंबर है वो 25 हो गया है, ठीक है। यानी 1000 जीवित जन्म में कितने बच्चे जो हैं वो जी नहीं पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सिर्फ नंबर है 25, ठीक है। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर जो है वो उसमें काफ़ी सुधार देखा गया। 2023-13 में क्या होता था, हर 1000 जन्मे बच्चों में से 40 बच्चे जो हैं वो नहीं जी पाते थे, लेकिन ये संख्या अब घटकर 25 के रिकॉर्ड पर आ गई है, ठीक है। यानी कि मृत्यु दर में 37.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो IMR में गिरावट 44 से 28 हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 27 से घटकर 18 पर ये संख्या आ गई है। राज्यवार सबसे अधिक IMR मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में देखा गया, जहाँ पे 37 है, जबकि सबसे कम जो है ये मणिपुर में है। यहाँ पर सिर्फ 3 बच्चे जो हैं वो जी नहीं पाते हैं हर 1000 बच्चों में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखना है। सितंबर 2025 में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी, तो ये इंडिया का पहला ऐसा बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी है जो कि खोला जा रहा है असम के नुमालीगढ़ शहर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असम। सितंबर 2025 में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय परामर्श बैठक कहां पर आयोजित हुई है। ये थर्ड ट्राइलेटरल कंसल्टेशन मीटिंग है इंडिया, ईरान और आर्मेनिया के बीच में, जो कि सितंबर मंथ में कहां पे हुई है। आंसर है ईरान के तेहरान शहर में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया कहाँ पर स्थापित किया गया है। दुनिया का ऐसा पहला पार्क है ये जिसको कि सिरेमिक वेस्ट से बनाया जा रहा है। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है अनोखी दुनिया, और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, ठीक है। सितंबर 2025 में किस देश ने जहरीले समुद्री स्लग यानी नीले ड्रैगन के कारण पहली बार समुद्र तट अपने बंद कर दिए हैं। आंसर हो जाएगा स्पेन, ठीक है। तो अब स्पेन कंट्री ने अपने बीचेस को बंद कर दिया है पहली बार बिकॉज ऑफ दिस पॉइजनस सी स्लग्स, ठीक है। सितंबर 2025 में द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो बुक रिलीज हुई है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इसको किस पर्सनालिटी ने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ये अमीश त्रिपाठी की किताब का नाम है। सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया है? तो सितंबर 2025 में किस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी ने 6000 से भी ज़्यादा लोगों को सेव किया है फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन राहत, ठीक है। ऑपरेशन राहत को लॉन्च किया गया था। हम जानते हैं कि इस साल बहुत ज़्यादा फ्लड आया था नॉर्दर्न इंडिया में, जिसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन राहत को लॉन्च किया ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनकी हेल्प करी जा सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान की TDK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने जापान के TDK कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश किया है हरियाणा के सोहना में, ठीक है। इसका जो इनॉग्रेशन था वो किया हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। सितंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी रक्षा विभाग, ठीक है। तो ये जो रक्षा विभाग इनका होता था, इसका नाम पलट के रख दिया गया है युद्ध विभाग, ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध डेनिम जीन्स ब्रांड लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जो लेविस जीन्स आप पहनते हैं इसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट अब इसको प्रमोट करेंगी। सितंबर 2025 में किस देश ने AI संचालित एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल घोस्ट शार्क का अनावरण किया है? तो ये घोस्ट शार्क जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल है, जिसको कि हाल ही में अनवील कर दिया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने, ठीक है। डी ऑप्शन सही है।
सितंबर 2025 में IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? IIM अहमदाबाद ने डिसाइड किया कि वो अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और कहाँ पर कर रहे हैं? तो आंसर है दुबई में। ठीक है, दुबई में ये अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस डाल रहे हैं। भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? तो व्हाट्सएप की जगह भारतीय सेना जो है वो यूज़ करती है संभव एप्लीकेशन को अपने जो बातचीत हैं उनको गोपनीय रखने के लिए। ठीक है, संभव का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कम्युनिकेशन को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप और अन्य विदेशी ऐप्स का इस्तेमाल बंद कर दिया है और पूरी तरह से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी संभव को अपनाया है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो संभव है उसको कौन यूज़ करता है? हमारी भारतीय सेना। सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अनुटिन चार्नविराकुल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के 32वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये भूम जैथाई पार्टी के नेता हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने पैंतुन गटान शिनावात्रा को रिप्लेस किया है, जिन्हें अदालत के आदेश के बाद पद छोड़ना पड़ा था। थाईलैंड की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है बैंकॉक और यहाँ पे करेंसी चलती है थाई बाहत। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 को 2 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। श्रीलंका इंडिया दोनों मिलकर इस कप को होस्ट करने वाली हैं। इसके बारे में और बातें करते हैं। सबसे पहले कब से कब तक होगा? तो इसी महीने 30 सितंबर को ये शुरू हो जाएगा और 2 नवंबर तक इसका पूरा संस्करण कंप्लीट होगा। कहाँ पर हो रहा है? भारत और श्रीलंका में। 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। कौन कौन सी? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसी के साथ ये 13th एडिशन है। भारत की तरफ से कप्तान कौन रहेंगे इसमें? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुकी जो उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौता कर लिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीस एग्रीमेंट साइन किया है कुकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स ऑफ विच स्टेट? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में कि जो कुकी जो मिलिटेंट ग्रुप हैं ये कौन से स्टेट के ग्रुप्स हैं, यानी कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो आंसर है मणिपुर। ठीक है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हमने ऑब्जर्व किया है 10 सितंबर को। ओके, इस दिन हम बेसिकली इस बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह से लोगों को रोका जाए सुसाइड करने से। और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, यानी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। 102 वर्षीय कोकीजी अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। वो किस देश से संबंधित हैं? 102 साल के हैं ये कोकीजी अकुजावा। ये माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बने इसी के साथ। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा जापान। बहुत बड़ा कारनामा एक तरह से इन्होंने किया है, ये जापान को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वेरी वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया? आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हाल फिलहाल अपना पद छोड़ दिया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली। इन्होंने व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच अपना इस्तीफा दिया। ये विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से नेपाल सरकार द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनरेशन Z के युवाओं द्वारा किया जा रहा। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मुद्रा यहाँ पे चलती है नेपाली रुपया और संसद की बात करेंगे तो ये है नेशनल असेंबली। ओके, नेक्स्ट है किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल FP5 फ्लैमिंगो का सफल परीक्षण किया है? आपसे पूछा जा रहा है कि FP5 फ्लैमिंगो मिसाइल जो है वो किस कंट्री की है? आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन की ये मिसाइल का नाम है। सितंबर 2025 में किस राज्य को 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इंडिया का चौथा फुली लिटरेट स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे साक्षरता दर कितनी रही है? 99.3%। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को 8 सितंबर को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला। इसका मतलब ये है कि राज्य की साक्षरता दर जो है वो 99.3% तक पहुँच गई है, जो केंद्र सरकार के मानक 95% से बहुत ज़्यादा है। भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो सिर्फ लद्दाख है। और राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश इसी के साथ चौथा राज्य बन गया है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी साक्षरता दर है, लेकिन ये वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ठीक है। किस राज्य के डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी मिल गई है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को अप्रूव किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कि वो इंडिया का सबसे नया टाइगर रिजर्व बना सकें। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 11वें एमिनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज LSAM 25 यार्ड 135 का जलावतरण कहाँ पर हुआ है? इसका जलावतरण हुआ है थाने में, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने UPI UPO एकीकरण परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो कि हमारे केंद्रीय संचार मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया है दुबई में, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। UPI क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और UPO क्या है? ये है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने UPI UPO एकीकरण परियोजना का उद्घाटन दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान किया। ये जो है UPI UPO, ये एकीकरण परियोजना एक डिजिटल पहल है जो भारत के UPI को UPO के वैश्विक डाक नेटवर्क से जोड़ती है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण मनी ट्रांसफर को तेज, सस्ता, सुरक्षित और आसान बनाना, ठीक है। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बन गई हैं? CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की नई डायरेक्टर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन डॉक्टर गीता वानी रायासम, ठीक है। फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025 किसने जीता है? तो काफा नेशंस कप 2025 की विनर टीम रही उज्बेकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर आपको याद रखना है। काफा की बात करेंगे तो सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप है ये 2025 का। काफा नेशंस कप 2025 की विजेता टीम है उज्बेकिस्तान। इन्होंने किसको हराया? तो ईरान को हराया था 1-0 से। इसी के साथ ये उज्बेकिस्तान का पहला काफा नेशंस कप का खिताब था। स्वर्ण पदक विजेता रही उज्बेकिस्तान कंट्री, रजत पदक जीता ईरान ने और कांस्य पदक जीता है भारत ने। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि हमने इसमें कांस्य पदक जीता है किस कंट्री को हरा के? तो ओमान को हमने पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया था। ये इसी के साथ भारत का काफा नेशंस कप में पहला पदक था जो कि हमने कांस्य जीता है, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में ये कप खेला गया। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे 2025 हमने मनाया है 11 सितंबर को। इसके लिए हमने थीम क्या रखी? शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें, यानी रिमेंबरिंग मार्टिर्स प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट। विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जिन्होंने डी गुकेश को हराया वो कौन है? आंसर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, ए ऑप्शन। सितंबर 2025 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने प्रथम पुरस्कार जीता है? कौन सी सिटी है इसमें से जिसने पहला प्राइज जीता है? इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख इन द क्लीन एयर सर्वे अवार्ड्स इन सितंबर 2025। आंसर हो जाएगा इंदौर। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर ने ये प्राइज़ जीता है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 3 से 10 लाख वाले पॉपुलेशन के शहर में, तो इसमें कौन सी जगह विनर थी, कौन सी शहर विनर था? आंसर हो जाएगा अमरावती, ठीक है। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का नया राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नमो युवा रन कैंपेन के लिए नए नेशनल एम्बेसडर बन गए हैं मिलिंद सोनम, ठीक है। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमने ये हस्ताक्षर किया है इजराइल के साथ मिलकर। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स इस साल की रिलीज कर दी गई हैं और इसमें हमारी पोजीशन है 63। सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। सबसे पहले IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया और ये पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। टॉप 3 देश कौन से रहे? स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें क्या है? इंडिया की रैंक क्या है? 63 और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? तो वो है स्विट्जरलैंड। यही दोनों चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाती है किसी भी सूचकांक से रिलेटेड। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हमने सेलिब्रेट किया है 13 सितंबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? प्राथमिक उपचार और जलवायु परिवर्तन, यानी फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आपको याद रखना है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल हम एक ही दिन नहीं मनाते, बल्कि हर साल इसका जो डे है वो बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि हम इसको सितंबर के दूसरे सैटरडे को मनाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हर साल ये जो दिन है वो अलग अलग डेज में
पड़ता है, इसीलिए इसकी डेट भी चेंज होती रहती है। ओके, तो इस साल ये 13 सितंबर को पड़ा था, इसलिए हमने इसको इस बार 13 सितंबर को सेलिब्रेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ पर करेंगे? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे इंदौर के शहर में। डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिफरेंट बट नो लेस नाम की पुस्तक लिखी है एक्टर अनुपम खेर ने। सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? यह हमारा पहला ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर था, जिसको कि इनॉग्रेट किया हमारे मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। कहां पर? अबू धाबी, यूएई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान का अनावरण किया है? तो आईसीसी ने कैंपेन अनवील किया है वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए, और इसका नाम है विल टू विन। ठीक है, नासा के मार्स रोवर परसेवरेंस ने मंगल ग्रह की सूखी नदी में प्राचीन जीवन के संकेतों वाली चट्टानें खोज ली हैं। नासा ने इस रोवर को मंगल ग्रह पर कब भेजा था? तो नासा ने परसेवरेंस नाम के रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा था 30 जुलाई 2020 को, और इसने बहुत सारी खोजें करी हैं तब से। ठीक है, सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष अब बन गए हैं मिस्टर श्रीनिवास इंजेती। ओके, आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप को लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली ने हाल ही में अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेवर अलोन। ठीक है, और क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो स्टूडेंट्स के अंदर सुसाइड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है उसको हम टैकल कर सकें। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहां पर किया? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, जिनका नाम है दुर्गादास उइके, इन्होंने दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग के साथ मिलकर इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल इनॉग्रेट कर दिया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर रहा है? कौन सी इंस्टीट्यूशन है इंडिया की तरफ से जिसने की टॉप पोजीशन हासिल करी है 7th कंसेक्यूटिव ईयर में इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF रैंकिंग्स 2025? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, आपको याद रखना है कि IIT मद्रास का जो पहला इंडिया के बाहर कैंपस है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ज़ैंज़िबार में है। ठीक है, ज़ैंज़िबार एक जगह है तंजानिया कंट्री में। इन्होंने अपना पहला बाहर आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला है ज़ैंज़िबार में। इस रैंकिंग के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, इससे और भी क्वेश्चंस क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग 2025 में लगातार 7वें वर्ष ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2025 की रैंकिंग में कुल 17 श्रेणियां शामिल थीं, जिनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पहली बार जोड़ा गया। ठीक है, और शीर्ष 3 ओवरऑल संस्थान कौन कौन से थे? पहला था IIT मद्रास, सेकंड था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और थर्ड था IIT मुंबई। इंजीनियरिंग में कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो शीर्ष पे रहे? फर्स्ट पे है IIT मद्रास और सेकंड पे है IIT दिल्ली। अनुसंधान संस्थान में शीर्ष पे रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। प्रबंधन में शीर्ष पे कौन से 3 इंस्टीट्यूशंस रहे? पहला है IIM अहमदाबाद, दूसरा है IIM बेंगलुरु, और तीसरा है IIM कोझीकोडे। ओपन विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली का था। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF रैंकिंग 2025 को जारी किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस रैंकिंग से रिलेटेड। सितंबर 2025 में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले ब्लैक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ब्रिटेन के लिए, और ये हैं डेविड लैमी। ठीक है, 5 सितंबर 2025 को एक कर घोटाले के कारण एंजेला रेनर के अचानक इस्तीफे के बाद ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री, न्याय सचिव और लॉर्ड चांसलर नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की बात करेंगे तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, राजधानी इसकी है लंदन। मुद्रा कौन सी चलती है यहाँ पर? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के राजा हैं चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। ओके, सितंबर 2025 में वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? स्केचर्स के अब नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद सिराज। ठीक है, विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? कौन है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जीता है वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025? आंसर है माधव गोपाल कामत। ओके, 27वां सरस आजीविका मेला 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है?
ये 27वां एडिशन था सरस आजीविका मेला का, और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया? आंसर है नई दिल्ली में। थीम क्या रखी गई थी इसके लिए? लखपति दीदी बनाना, ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की चैंपियन बनने के लिए सशक्त बनाना, यानी मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज एम्पावरिंग द रूरल वुमेन टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड चैंपियंस ऑफ वोकल फॉर लोकल। ओके, अगला क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है, जो दिसंबर 2026 में तैयार हो जाएगा? तो इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट जहाँ पर छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, इसको बनाया जा रहा है कुलशेखरपट्टनम में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये दिसंबर तक कंप्लीट भी हो जाएगा, दिसंबर 2026 तक। सितंबर 2025 में भारत किस वैश्विक नेटवर्क का सदस्य देश बन गया है? इंडिया हैज़ बिकम अ मेंबर कंट्री ऑफ विच ग्लोबल नेटवर्क इन सितंबर 2025? आंसर हो जाएगा हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क यानी GRN। ठीक है, इसका ये मेंबर बन गया है। भारत सितंबर 2025 में हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क का सदस्य बन गया है। भारत के सदस्य बनने से अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च NIRD, HDS व इंडिया AI जैसे निकाय UK, सिंगापुर आदि देशों के साथ मिलकर AI की सुरक्षा, मानककरण, डेटा गोपनीयता और नवाचार पर सहयोग करेंगे। ठीक है, सितंबर 2025 में तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? तो तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री बने हैं एंड्रयू होलनेस। ठीक है, जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस को सितंबर 2025 में तीसरी बार फिर से निर्वाचित किया गया। उन्होंने आम चुनाव में जीत हासिल की है, जिसमें उनकी जमैका लेबर पार्टी ने 63 सदस्यों वाली संसद में 34 सीटें जीती हैं। इसी के साथ ये इलेक्शन जीत गए थे। जमैका की राजधानी है किंगस्टन और यहाँ पर मुद्रा चलती है जमैका डॉलर। किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 22वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? कौन सी इंडिया की तरफ से फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में? तो ये हैं अनुपर्णा रॉय। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे हमने सेलिब्रेट किया है 8 सितंबर को। और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई थी? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, यानी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के लिए विनर साबित हुए मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि रेडबुल के लिए खेलते हैं। ठीक है, आंसर है बी ऑप्शन मैक्स वर्स्टैपेन। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, जो उनकी F1 कैरियर की 66वीं रेस जीत है, यानी इसके पहले इन्होंने 65 F1 कैरियर में रेस जीते हैं। ये मैक्स वर्स्टैपेन के 2025 सीजन की तीसरी जीत भी थी। ठीक है, इस साल इन्होंने ये थर्ड अपना टाइटल जीता और ओवरऑल ये इनका 66 नंबर का टाइटल था। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की रेस का आयोजन इटली के मोन्जा सर्किट में 7 सितंबर 2025 को हुआ था। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर 2023 से 24 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो इंडिया का जो नेशनल लिटरेसी रेट है वो 2011 में 74% हुआ करता था, लेकिन अब 2023 से 24 में ये वैल्यू बढ़कर हो गई है 80.9%। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर 2023 से 24 में 80.9% हो गई है। ये घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में करी है। सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? मोहम्मद इरफान अली एक बार फिर से गुयाना कंट्री के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, गुयाना कंट्री की बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन और मुद्रा यहाँ पे कौन सी चलती है? गुयानी डॉलर। ओके, सितंबर 2025 में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे एलन मस्क, लेकिन अब इनको इस साल सरपास कर दिया है लैरी एलिसन ने। आप इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। लैरी एलिसन अब दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। ठीक है, अमेरिकी अरबपति हैं लैरी एलिसन, सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल के सह संस्थापक और CTO भी हैं। इनकी संपत्ति में अचानक एक दिन में 101 अरब डॉलर की ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया था। ब्लूमबर्ग बिलियनायर्स इंडेक्स के अनुसार लैरी एलिसन की संपत्ति 393 अरब डॉलर हो गई है, जो एलन मस्क की 385 अरब डॉलर की संपत्ति से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अब सबसे दुनिया के अमीर तरीन शख्स हो गए हैं लैरी एलिसन। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। ओके,
तो इसी के साथ हमारा ये जो वीकली करंट अफेयर्स का सेशन था फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो गया है। हमने टॉप 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। यहाँ से आप ज़रूर क्वेश्चंस को अपने मॉक टेस्ट में देखेंगे, मॉक टेस्ट में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही जो अपकमिंग आपके एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह सेशन के आखिरी में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट हम रखते हैं ताकि आप खुद को भी देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। ये जो टेस्ट हैं इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापत 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है। और तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं और इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई रियली होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप डेली करंट अफेयर्स हमारे साथ करते हैं, यानी डेली सीरीज़ को फॉलो करते हैं और हर हफ्ते के एंड में ये वाली वीकली सीरीज़ आप देखते हैं, तो ट्रस्ट मी आपको करंट अफेयर्स में इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स चलते हैं, यानी हम अलग अलग टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जैसे कि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स या क्वेश्चंस हो गए, तो आप वो सारी चीज़ें भी अपने रिवीजन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सेशन को आपके लिए बेहतर बनाने की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।